अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, CSS के बारे में काफ़ी लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे जब मैंने CSS की पोस्ट लगाई कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए, इनबॉक्स किए, SMS किए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान के अलग अलग कोनों से हैं वो पूछ रहे थे हज़ारों सवालात, उन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर है। अगर ये वीडियो आप सुन लेंगे तो आपको पता होगा तैयारी कब होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, कैसे आपको मटेरियल मिलेगा, कैसे सारा क्राइटेरिया कैसे होगा, सब सिस्टम आपको इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगले फ्राइडे को डेट क्या आ रही है? देखो भाई, 3 तारीख कंफर्म है? देख लो, वीडियो बोलने लगा मैं। अगर गलत हुआ तो इसकी गलती होगी बेटा, मेरी गलती। अगले फ्राइडे को 3 मई को पहला CSS की क्लास होगी मेरे अपने अदारे के अंदर। मेरे अदारे का एड्रेस मैं नेट पे भी नहीं दूंगा, गूगल पे भी नहीं दूंगा। जितने बच्चे मुझे जो लाहौर और पंजाब के करीब करीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आ सकते हैं हफ्ते में एक दिन, हर फ्राइडे वाले दिन शाम 7 से लेकर 9 बजे के दरमियान CSS की तैयारी कराई जाएगी। आई रिपीट अगेन, 7 बजे का मतलब 7 बजे है। आपको 7 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, यानी 6:30 तक आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। फिर 7 बजे आप क्लास में बैठ सकते हैं। क्लास में जो पहले आएगा सीट मिल जाएगी, जो लेट आएगा वो खड़ा होकर अटेंड करेगा, क्योंकि सीटें सिर्फ हमारे पास 21 हैं, 21 सीट्स हैं और क्लास में बच्चे कम से कम 50 से 60 खड़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी चादर साथ ले आना बिछाने के लिए। कमरा हमारा टूटा हुआ है, 4 फुट नीचे है, नई जगह तुमने देखी नहीं, हालत बहुत बुरी है। छत से पेंट गिरता रहता है, पंखा चलाओ तो 2 मिनट हिलता रहता है, AC उसी कोई नहीं लगा, कमरे का दरवाज़ा कोई नहीं है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें सोच के आना। आप जिस भी घर से बिलोंग करते हो, जो भी करते हो, मेरे पास एक कुर्सी मिलेगी आपको बैठने के लिए। लाइट चलेगी तो हमारे पास UPS भी नहीं है। मैंने कहा पहले बता दूँ, मसला ना बने। ठीक है, लास्ट में 2 लड़कियाँ थी, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थी, उन्हें मैंने अपने सेशन में बुला लिया और उन्हें मैंने ज़मीन पर बैठा दिया। और उसके बाद उनके बाबा की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहीं स्टेटस पे देखा उन्हें, और उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर वकार, मैंने कहा यस। कहते हैं मेरी दोनों बेटियां अमेरिका से नेशनलिटी होल्डर हैं, वो अमेरिका से पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया, उन्होंने तुम्हारी वीडियोस देखी, वो सिर्फ तुमसे सेशन में मिलने आई थी और तुमने उन्हें ज़मीन पर बैठा दिया। तुम कहते हम कुर्सियाँ भेज देते, तुम कहते हम तुम्हारा हॉल बुक कर देते। मैंने कहा सर, मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया कि ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, और अगर वो ज़मीन पर बैठेंगे तो बाकी भी ज़मीन पर बैठे। नहीं, मेरी बेटियाँ अमेरिका की हैं, अमेरिका की नेशनलिटी होल्डर है। मैंने कहा सर फिर आप भेजते ही ना, आप भेजते ही ना। मैंने कहा आपने बच्चों से भी बात की है? नहीं, बच्चों से बात नहीं की। मैंने कहा आप 10 मिनट ज़रा बच्चों को फ़ोन करें। बच्चों को फ़ोन किया, जो दोबारा फ़ोन किया, कह रहा सर आपने क्या किया है? मैंने कहा क्या सर, वो स्पीडो में घर आई हैं वापस, उन्होंने रिक्शा नहीं कराया। मैंने कहा सर हुआ क्या? मैं कहा सर रिक्शा 1000 रुपये का कराया था, स्पीडो 40 रुपये में चलेगी, बच गया आपका 980 रुपये। तो वे कहता थैंक यू, आप जैसे बंदे होने चाहिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। बताएं मैं आपके अकाउंट में पैसे सेंड करूँ? मैंने कहा सर रहने दें, जो 40 रुपये में आपके बच्चियों को सैर करा रहा है वो उसे पैसे क्यों नहीं थोड़ी लेगा। मैं क्या सिर्फ मैं उन्हें सीखना समझा रहा था कि भाई रिक्शे में अकेले नहीं जाते, कोई अगवा कर सकता है। कह रहा हाँ सही कह रहा है, मैं अगवा कर सकता है। और हकीकत में लड़कियों को कभी भी रिक्शे में नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बसेस में जाओ, वो बेहतर रहता है, रिक्शे में ना जाया करो। ठीक है, कोई मेरे साथ हो फिर रिक्शे में जाओ, वरना कभी भी ना जाओ। अगले फ्राइडे से PMS और CSS दोनों स्टूडेंट्स आएंगे और दोनों को मैं तैयारी कराऊंगा। टोटल 300 पीरियड्स हैं। कितने? 300। ये सारा होमवर्क मेरा कंप्लीट है। पूरा रमज़ान मुबारक मैंने बहुत काम किया है। आपकी सारी की सारी इलेक्टिव बुक्स याद कर ली हैं। 7 पार्ट्स हैं आपके इलेक्टिव बुक्स में, हर पार्ट के अंदर 4 बुक्स हैं। 2 पार्ट CSS के हैं जिनमें 200 मार्क्स के रहते हैं, उनमें से एक चूज़ करना होता है। बाकी 100 मार्क्स के 7 बुक्स रहते हैं। 7, 8, 9 यहाँ पर पार्ट्स आ गए जिनमें 4 पार्ट आते हैं। 24 से 25 इलेक्टिव बुक्स आपकी बनती हैं। 6 आपकी कमर्शियल बुक्स बनती है। 32 से 33 किताबों के बारे में ऐसे, ओल्ड पेपर्स, डिक्टेशन, कंप्रीहेंशन, प्रेसी, उसके अलावा जो से हैं आपके इस्लामियात, करंट अफेयर्स, जनरल अफेयर्स, एबिलिटीज़ आ रहे नाम दिन में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके अलावा आपकी जितनी अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इमरानियत है, साइकोलॉजी, एजुकेशन है, फिजिक्स, जितने आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं भाई मैंने सारे के सारे ही पढ़ लिए हैं। क्लैपिंग तो करता भाई, सारे के सारे ही पढ़ लिए हैं ताकि मुझे किताब खोलनी ना पड़े, मोबाइल खोलना ना पड़े। मेरी दिमाग की दही बन गई है, यहाँ के मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ कर दिया। और मैंने जो बच्चा प्रॉपरली ये 300 पीरियड्स का मतलब ये है कि हर फ्राइडे को एक पीरियड हुआ करेगा 7 से 9। उस 7 से 9 में कम से कम 4 से 5 रिकॉर्डिंग होगी।
4 से 5 रिकॉर्डिंग होगी। और ये में रखिएगा कि हर सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट इसका अकाउंटिंग है और मेरा इकोनॉमिक्स है तो ये सारे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको। और ये भी नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स के डेज रखे जाएंगे। आप जब आएंगे हम फ्राइडे को, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना मेरी जिम्मेदारी है आपके सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड कराना। लेकिन ये ना हो कि एक दिन में 12 सब्जेक्ट के लोग आ जाएं और मेरी बुरी हालत हो जाए, तो हम उसे फिर अगले फ्राइडे को शिफ्ट करेंगे। हम 2-3 सब्जेक्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने ज़िंदा भी रहना है बेटा, ठीक है, आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी? हर सैटरडे को, अब देखें ये बातें ज़हन में रखनी है, हर सैटरडे को टाइम होगा आपका। ऑनलाइन क्लास के क्या टाइम रखूं? नहीं बताओ क्या टाइम होना चाहिए ऑनलाइन क्लास का? रात को 8, जिस टाइम आवाम आराम से उठ जाए ना। मैं इन्हें तंग भी नहीं करना चाहता सीएसएस वालों को। शाम को जिस टाइम लाइट भी ना जाए। जॉब पर्सन भी होते हैं ना। हाँ सैटरडे को जॉब पर्सन भी होते हैं। सही। हाँ जॉब पर्सन के क्यों सारे हैं जॉब पर्सन। बताओ कोई टाइम ऐसा है कि रीजनेबल रहे और घर वाले मुझे घर से भी ना निकालें। हाँ सुबह 6 से 7 कह रहा सुबह 6 से 7 जल्दी में उठ जाएंगे। 6 से 7 सोचो भाई, ऐसे करते हैं रात 8, 9, 10 बजे अक्सर लाइट जाती है पाकिस्तान में। 6 बजे का कर ले, 6 से 8 बहुत है। संडे का ना रख दो फिर, संडे की मॉर्निंग। जाना होता है ना संडे को बच्चों को सैर पे लेके जाना होता। आप शादीशुदा हो? कितनी फिक्र है ऐसे यार, क्लैपिंग कर इसके लिए। औरों की कितनी फिक्र ऐसे है ना, कितने औरों की कितनी फिक्र ऐसी है, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे हैं होते हैं, उन्होंने सारे हफ्ते के काम इतवार को करने होते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्यों बताओ ना कोई टाइम, हफ्ते का रख लूँ? हफ्ते का रख दूं? हफ्ते का शाम को मेरे को सही है ना, क्योंकि संडे को सारे थके होते हैं, सारे अपने काम करते हैं, फिर छुट्टी होगी। हफ्ते का टाइम रख लेते हैं 7 से 8। 7 से 8 सही नहीं है? रात के 12 बजे 7 से 8 ठीक है ना? अच्छा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, CSS PMS की जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन क्लासेस हर फ्राइडे वाले दिन CSS दोबारा रिपीट करता हूँ, CSS PMS कि जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर वो करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की तो वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है, लेकिन जो बच्चे जो है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, अपने पूछना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, हर सैटरडे को, हर जब तक अपना टेस्ट नहीं होता, हर सैटरडे को शाम 7 से 8 में मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब चैनल सर वकार वहीद पे। आई रिपीट अगेन, सर वकार विद यूट्यूब चैनल पे आऊँ या सर वकार विद रियल मोटिवेशन पे आऊँ? सर वकार विद पे सही है ना? सर वकार भी जो चैनल है राइट, उसमें मैं लाइव आऊँगा 7 से 8। उस दौरान आप कमेंट्स करेंगे लाइव में और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोशिश कीजिएगा कमेंट के साथ अपना नाम लाजमी लिखें, ये ना लिखें हाय हाउ आर यू, कैसे हो, आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, ऐसे कमेंट्स आप लोग करें, मैंने वो रीड भी नहीं करने। तो आप लोग जो है ना प्रॉपरली तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन लिखें, अपना सब्जेक्ट लिखें, नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब उधर ही दे सकूं। अब टेस्ट कैसे चेक होगा, मैं ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ एक सीक्वेंस वाइज ताकि सबको याद आ जाए। सबसे पहला पॉइंट, CSS PMS की तैयारी अगले फ्राइडे 3 तारीख है, 3 मई से मेरे अदारे के अंदर शुरू हो रही है। अदारे की लोकेशन और एड्रेस सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिनकी सीट्स कंफर्म होगी। CSS PMS की फिजिकली तैयारी अटेंड करने के लिए आप लोग अभी मुझे इनबॉक्स करें अपना नेम, अपनी एज और लिखें CSS। अगर PMS करना चाहते तो लिखें PMS। मैं आपको एड्रेस लोकेशन सेंड कर दूंगा, लेकिन वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करनी, ठीक है। देन आप लोग हर फ्राइडे को फिजिकली आके 7 से 9 पूरे 2 घंटे आप लोग पढ़ेंगे और मेरे से क्लासेस अटेंड करेंगे। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर। ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे? हर सैटरडे को शाम 7 से 8 मैं सर वकार विद यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा, जिसमें आप नीचे कमेंट्स करेंगे और आपके सवालात के जवाब दूंगा, CSS और PMS वालों के सवालात के जवाब। पॉइंट नंबर 3, आपका टेस्ट कैसे चेक करूँगा? आप लोग फेसबुक पे सर वकार विद रियल मोटिवेशन के पेज पे जाएंगे, फॉलो करेंगे। सर वकार विद रियल मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ आजकल। वहाँ जाएंगे, इनबॉक्स करेंगे और हर जुम्मे का काम यानी अगले जुम्मे से पहले आप लोग वो काम
स्क्रीनशॉट लेके, पीडीएफ नहीं भाई, मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके तस्वीरों की शक्ल में आप ऊपर अपना नाम भी लिखेंगे, नाम और क्लास, नाम और शहर का नाम लिखेंगे ताकि मुझे पता हो ये आपका टेस्ट है। वो हम ये फ्राइडे वाले दिन इनबॉक्स कर देंगे, संडे वाले दिन मैं चेक करके आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। अब समझ आया तरीका? इस तरह करके अच्छा जेब में रखें, ये क्लास बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपकी हर फ्राइडे को क्लास होगी फिजिकल, वो क्लास डिले नहीं होगी। और क्लास के टर्म एंड कंडीशन में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसको क्लास की हालत कैसी है, जगह कैसी है, क्या कुछ है। तो भाई अगर करना है तो आना, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर ना आना। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपको इल्म चाहिए, जहाँ से मिले आप हासिल कर लोगे, ठीक है। तो मेरे लिए अमीर और गरीब और सब बराबर हैं और कोई फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री है, कोई 1 रुपया चार्जेस नहीं है। और जैसे ही CSS या PMS के टेस्ट करीब आ जाएंगे तो मैं फ्राइडे के डेज़ को बढ़ा के 1 वीक पूरा रख दूंगा। और मेरी कोशिश ये है कि इस बारी पहली बारी हमने CSS और PMS की तैयारी करानी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने इतना डिले इसलिए किया, पिछले 2 महीने से मैं अनाउंस कर ही जा रहा था लेकिन मैं कर रहा नहीं था इस पर काम, मेरा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं था। अब होमवर्क मेरा पूरा कंप्लीट है, सरकार पूरे रेडी है आपको तैयारी कराने के लिए। और इस बारी पाकिस्तान में हम पहली बारी हिस्ट्री में 75 सालों में CSS PMS में रिकॉर्ड कायम कर देंगे इंशाल्लाह। और आप सब लोग YouTube के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं कि और ये सब चीज़ें होंगी। और जो पहला फ्राइडे को 3 मई को सेशन हो रहा है CSS का, उसमें CSS की ब्रीफिंग यानी ओवरऑल सारी बुक्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट सब दिए जाएंगे और आप लोग आके मेरे से अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करवा के वापस जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।